नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव में वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता था, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। ईमानदारी के काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा, घर में पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। श्यामू जब उससे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम रख लेना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सुबह पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज़ से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। श्यामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर के पैसे की कमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचता कि यह ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हीं को सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी जी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत में काम करने दिया, यही बड़ा बहुत इनाम है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्यामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। मतलब उस किसान को वो खेत मिल गया, तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मतलब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।